धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। दोस्तों, इस मुहावरे का अर्थ क्या है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हम आज इस कहानी के माध्यम से समझने वाले हैं। पहले आप इस कहानी को एंड तक देखिएगा, बाद में हमें कमेंट करके जरूर बताना ये कौन सी क्लास में था और इस मुहावरे का क्या अर्थ है। चलो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। उससे पहले मेरी आपसे एक गुजारिश है कि आप हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर पधारे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन ऑन कर लें ताकि ऐसी ऐसी लेटेस्ट कहानियां आपके लिए सबसे पहले पहुंचे और सबसे पहले आप इस कहानी को देख सकें। चलो दोस्तों, इस कहानी को शुरू करते हैं। एक बार कक्षा 10 की हिंदी शिक्षिका अपने छात्र को मुहावरे सिखा रही थी। तभी कक्षा 1 के मुहावरे पर आ पहुंची। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। इसका अर्थ किसी भी छात्र को समझ नहीं आ रहा था, इसलिए अपने छात्र को और अच्छी तरह से समझाने के लिए शिक्षिका ने अपने छात्र को एक कहानी के रूप में उदाहरण देना उचित समझा। उन्होंने अपने छात्र को कहानी कहना शुरू किया। कई साल पहले सज्जनपुर नाम एक नगर था। उस नगर में एक राजू नाम का लड़का रहता था। वह एक बहुत ही अच्छा क्रिकेटर था। दोस्तों, वो इतना अच्छा खिलाड़ी था कि उसे भारतीय क्रिकेट टीम में चयन होने की क्षमता थी। वह क्रिकेट तो खेलता था, पर उसे दूसरों के कामों में दखल अंदाजी करना बहुत ही पसंद था। दोस्तों, उसका मन दृढ़ नहीं था। जो दूसरे लोग करते थे वह वही करता था। यह देखकर उसकी माँ ने उसे समझाया कि बहुत कोशिश की है, यह आदत उसे जीवन में कितनी भारी पड़ सकती है। पर वह नहीं समझा। समय बीतता गया और उसका अपने कामों के बजाय दूसरों के कामों में दखलंदाजी करने की आदत ज्यादा बढ़ती गई। जब भी उसे क्रिकेट का अभ्यास होता था, तभी उससे दूसरे दोस्तों को अलग अलग खेलों का अभ्यास रहता था। उसका मन चंचल होने के कारण वह क्रिकेट के अभ्यास के लिए नहीं जाता था, बल्कि दूसरे दोस्तों के साथ अन्य अलग अलग खेलों में खेलने जाता था। उसकी यह आदत उसका आगे बहुत भी भारी पड़ने वाली थी। कुछ ही दिनों बाद नगर में ऐलान किया गया कि नगर में सभी खेलों के लिए एक चयन होगा, जिसमें जो भी चुना जाएगा उसे भारत के राष्ट्रीय दल में खेलने को मिल सकता है। सभी यह सुनकर बहुत खुश हुए और वह दिन से सभी अपने खेलों को चुनने के लिए जी जान से मेहनत करने लगे। सभी के पास सिर्फ 2 दिन थे। राजू ने भी अपना अभ्यास शुरू किया, पर पिछले कुछ दिनों से अपने खेल के अभ्यास में जाने की बजाय दूसरों के खेल के अभ्यास में जाने के कारण उसे अपने शानदार फॉर्म को खो दिया था। दोस्तों, 2 दिन के बाद चयन का समय आया। राजू ने खूब कोशिश की, पर अभ्यास की कमी के कारण वह अपना शानदार प्रदर्शन नहीं कर दिखा पाया और उसका चयन नहीं हुआ। वह दूसरे खेलों में भी चयन न हुआ, क्योंकि वे सब खेल उसे थोड़ा थोड़ा ही आते थे और किसी भी खेल में वह माहिर नहीं था, जिसके कारण वह कोई भी खेल में चयन नहीं हुआ। और उसके जो सभी दूसरे दोस्त थे, उसका कोई न कोई खेल में चयन हो गया, क्योंकि वे दिन रात मेहनत करते थे। अंत में राजू को अपने सिर पर हाथ रखकर बैठना पड़ा और वह धोबी के कुत्ते की तरह गया, जो न घर का होता है और न घाट का। इस तरह इस कहानी के माध्यम से सभी बच्चों को इस मुहावरे का मतलब पता चल गया। शिक्षिका को अपने छात्र को एक ही संदेश पहुंचाना था कि वे जीवन में जो कुछ भी करे सिर्फ उसी में ध्यान दे और दूसरों से विचलित न हो, वरना वह धोबी के कुत्ते की तरह बन जाएंगे, जो न घर का होता है और न घाट का। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, हम किसी भी काम को करते हैं तो उससे मन लगा के करें, दूसरों के कामों में टांग अड़ाने की कोशिश ना करें। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आपने सभी दोस्तों ने ये कहानी एंड तक देखी होगी। तो उस दोस्तों को मेरा दिल से धन्यवाद कहानी को एंड तक देखने के लिए। चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में, तब तक लिए जय हिंद।